कॉर्पोरेट शॉर्ट में और हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में अब तक हमने सिलेबस का डिस्कशन किया हुआ था और आपको बताया था कि हमें इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। देखिए जो सिलेबस है आपका, उसमें सिलेबस में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि हमें नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एडजेक्टिव पढ़ना है, टेंस पढ़ना है। लेकिन जो सिलेबस लिखा हुआ है अगर आप उसको समझना चाहते हैं ठीक से, तो ठीक से समझने के लिए आपको पहले इंग्लिश ग्रामर आना चाहिए। क्या होना चाहिए? आना चाहिए। तो इंग्लिश ग्रामर जो है वो आपको पढ़नी पड़ेगी पूरी। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे टेंस से। जैसे आपके टीयर 1 में एक्टिव पैसिव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्टिव पैसिव। टीयर 2 में एक्टिव पैसिव भी है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी है। अगर आपको टेंस नहीं आता है तो आप टीयर 1 का एक्टिव पैसिव या टीयर 2 का एक्टिव पैसिव डायरेक्ट कैसे पढ़ पाएंगे? दूसरा, नाउन हो या प्रोनाउन हो, मैं एक सेंटेंस और बोलता हूँ हमेशा, जो मुझे ऐसा लगता है, इट मे बी राइट और रॉन्ग टेक्निकली, बट दिस इज करेक्ट ऑन द बेस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। ऑन द बेसिक ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के बेसिक पे इसलिए सही है कि आप एक सेंटेंस में पूरी ग्रामर सीख सकते हैं। देखिए कोई भी हम सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें क्या होगा? सब्जेक्ट लिखे होगा। अगर हम कोई भी टेंस लिखेंगे या सेंटेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेंटेंस लिखेंगे। अगर हम सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस में क्या होगा? एक तो सब्जेक्ट होगा आपके, क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के साथ वर्ब होगा, क्या होगा? वर्ब होगा। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव। ये सब कुछ आपको समझ में आने वाला है आगे सारे चैप्टर्स में। अभी आप बस इतना समझ लीजिएगा कि कोई भी सेंटेंस लिखने के लिए कम से कम एक तो सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए। एक वर्ब चाहिए। क्या चाहिए? वर्ब चाहिए। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद हम अदर्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? अदर्स लिख देते हैं। और अदर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। क्या आती हैं अदर्स में? सारी चीजें। प्रेडिकेट पार्ट का जितना भी पार्ट आता है वो सारा आपका अदर्स में लिखा जा सकता है। तो वो आप आगे लेक्चर्स में धीरे धीरे देखेंगे, समझेंगे या पाएंगे। ठीक है, अभी आप ये समझ लीजिएगा कि हम टेंस पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं? टेंस पढ़ना चाहते हैं। तो टेंस में हम आपको बता रहे हैं सेंटेंस होता है। क्या होता है? सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और अदर्स होता है। इसी से आपका बनता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्या बनता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनता है। इसी से क्या बनता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बनता है। तो चलिए हम टेंस स्टार्ट करने वाले हैं और टेंस को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। देखिए, तो हमने लिखा टेंस। क्या लिखा? टेंस। तो आप बताइए टेंस का मीनिंग क्या होता है? तो आप लोग बताएंगे टेंस का मीनिंग क्या होता है? टाइम। क्या होता है? टाइम। टेंस का मीनिंग क्या होता है? टाइम होता है। अब देखिएगा, आपने आज तक केवल 3 सुने हैं। या तो कोई बात आपके प्रेजेंट की होगी, या तो कोई बात आपके पास्ट की रही होगी, या कोई बात आपके फ्यूचर में होने वाली होगी। आपने केवल क्या सुना है? 3 प्रकार से सुना हुआ है, 3 टाइप्स से सुना हुआ है। तो टेंस जो है उसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं? 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका पास्ट हो गया। क्या हो गया? पास्ट हो गया। एक तो टेंस आपका क्या हो जाएगा? पास्ट हो जाएगा। दूसरा प्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेजेंट हो जाएगा। और तीसरा क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूचर हो जाएगा। तो ये टेंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो पास्ट हो गया, दूसरा प्रेजेंट हो गया और तीसरा फ्यूचर हो गया। क्या हो गया? तो टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम होता है। और टाइम को हम 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम लोग वर्तमान में, प्रेजेंट में जी रहे हैं, प्रेजेंट में कुछ कर रहे हैं। अगर हम उसके पहले की बात करेंगे तो वो पास्ट की हो जाएगी। अगर इसके आने वाले समय की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? फ्यूचर की बात हो जाएगी। यस और नो? अगर जो हम अभी बात कर रहे हैं तो अभी हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। कब बात कर रहे हैं? अगर हम आज के पहले की कोई बात आपको बताएंगे कि पिछले साल आप कहाँ थे, पिछले साल आप किस क्लास में थे, पिछले साल आप क्या कर रहे थे, पिछले साल आपकी जॉब लगी थी या नहीं लगी थी, पिछले साल आपने एग्जाम दिया था, तो ये पास्ट की बात हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये बात करें कि अगर आप आज पढ़ लेंगे, प्रेजेंट में अगर आप मेहनत कर लेंगे तो फ्यूचर आपका अच्छा हो जाएगा। क्या अच्छा हो जाएगा? फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। हाँ, ये मैसेज भी है और सेंटेंस के साथ एक तो सेंटेंस भी है। तो अगर आप प्रेजेंट में मेहनत कर लेंगे तो आपका क्या ठीक हो जाएगा? फ्यूचर ठीक हो जाएगा। तो फ्यूचर को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट में मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात समझ आ गई?
तो बोलो पहले की बात को क्या कहेंगे, पास्ट। तो ये केवल टाइम को शो करता है, क्या शो करता है, टाइम को शो करता है। अब आप कहेंगे कि अगर टेंस का काम इन तीनों से ही चलने वाला था, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तो इन तीनों के फिर चार चार पार्ट क्यों करने पड़े। भाई पास्ट के भी चार पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक तो सिंपल होता है, क्या होता है, सिंपल, या इसका दूसरा नाम इंडेफिनिट होता है, क्या होता है, इंडेफिनिट होता है, इंडेफिनिट होता है। अब देखिएगा क्या होता है, सिंपल या इंडेफिनिट। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा, INDEFINITE, इंडेफिनिट इसका नाम क्यों है वो हम आपको आगे बताएंगे। इसी तरीके से प्रेजेंट का भी सिंपल या इंडेफिनिट होता है, क्या होता है, सिंपल या इंडेफिनिट होता है, क्या होता है, सिंपल या इंडेफिनिट होता है। इसी तरीके से फ्यूचर का भी सिंपल, क्या, सिंपल या इंडेफिनिट होता है, क्या होता है, इंडेफिनिट होता है, क्या होता है, इंडेफिनिट होता है। उसके बाद इसका भी कॉन्टिन्यूअस होता है, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। प्रेजेंट का भी कॉन्टिन्यूअस होता है, फ्यूचर का भी कॉन्टिन्यूअस होता है, क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। फिर पास्ट का भी परफेक्ट होता है, क्या होता है, परफेक्ट होता है। और प्रेजेंट का भी क्या होता है, परफेक्ट होता है। और फ्यूचर का भी परफेक्ट होगा, क्या होगा, फ्यूचर का भी परफेक्ट होगा। उसके बाद पास्ट का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। और प्रेजेंट का भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इसी तरीके से फ्यूचर का भी क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, क्या होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इतनी बात समझ आ गई। अब अगर आपको इसको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है तो आप इसको एक स्टोरी की तरह भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा कि 10 से एक ग्रैंडपा थे, क्या थे, 10 से एक ग्रैंडपा थे, कौन थे, ग्रैंडपा थे, दादाजी थे। इनके 3 बच्चे हुए, कितने बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए। सबसे पहला जो सबसे बड़ा था उसका इन्होंने पास्ट नाम रखा, जो सेकेंड था उसका इन्होंने प्रेजेंट नाम रखा, जो थर्ड था उसका इन्होंने नाम फ्यूचर रखा। क्या रखा, जो 10 ग्रैंडपा थे इनके 3 बच्चे हुए, एक का नाम पास्ट रखा, दूसरे का नाम प्रेजेंट रखा और तीसरे का नाम क्या रखा इन्होंने, फ्यूचर रखा। अब देखिएगा कितनी मजेदार स्टोरी है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे फिर इन तीनों के भी 4 बच्चे हुए, पास्ट के भी 4 बच्चे हुए, प्रेजेंट के भी 4 बच्चे हुए और फ्यूचर के भी 4 बच्चे हुए। लेकिन एक समस्या आ गई, क्या समस्या आ गई, पास्ट ने, क्योंकि ये सबसे पहले था, इसने अपने बच्चों के नाम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रखा। और क्योंकि ये सारे नकलची बंदर थे, एक दूसरे की नकल बहुत करते थे, क्या करते थे, नकल बहुत करते थे। तो प्रेजेंट ने भी क्या किया, अपने बच्चों का नाम पास्ट के बच्चों के नाम को देखकर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस रख दिया। अब रहा बचा फ्यूचर, तो फ्यूचर भी नकलची बंदर था, तो इसने भी क्या किया, अपने बच्चों के नाम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यही रख लिए। यस और क्या कर लिया, तो फ्यूचर ने भी क्या किया, इसी तरीके से इन्होंने भी नाम रख लिए। अब समस्या आने लगी, जब मान लीजिएगा कि यूनाइट फैमिली में ये लोग रहते थे, कैसे रहते थे, यूनाइट फैमिली में रहते थे, तो अगर एक का नाम बुलाया जाएगा, किसका, इन प्रेजेंट के 4 बच्चों में से, पास्ट के 4 बच्चों में से और फ्यूचर के 4 बच्चों में से किसी एक का नाम बुलाया जाएगा, तो कम से कम 3 लोग कलेक्ट हो जाएंगे। कितने लोग कलेक्ट हो जाएंगे, जैसे मान लीजिएगा कि प्रेजेंट ने अपने बच्चे परफेक्ट को बुलाया, बेटे परफेक्ट कम हियर, तो अब क्या हुआ, उसी घर में आसपास पास्ट का भी परफेक्ट आ जाएगा, फ्यूचर का भी परफेक्ट आ जाएगा और प्रेजेंट का भी परफेक्ट आ जाएगा। तो अब इनको बड़ी समस्या होने लगी।
एक बच्चे को बुलाओ, 3 बच्चे एक साथ आ जाते हैं। अगर इन्होंने एक बच्चे को कॉन्टिन्यूअस को बुलाया, प्रेजेंट ने अपने बच्चे कॉन्टिन्यूअस को बुलाया, तो पास्ट का बच्चा भी कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, प्रेजेंट का बच्चा भी कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा और फ्यूचर का भी बच्चा कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। तो बहुत समस्या होने लगी, एक को बुलाओ और 3 लोग एक साथ आ जाते थे। तो इन्होंने एक ट्रिक निकाली। क्या निकाली? फिर वही बात, पास्ट ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम अपने बच्चों के साथ पिताजी का नाम जोड़ देंगे। तो इसने क्या किया, अपने बच्चों के नाम के साथ सबके साथ पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, क्या पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब जब पास्ट अपने बच्चों को बुलाता तो अपने बच्चों के नाम के साथ अपना भी नाम लगा देता। जैसे पहले हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट ने अपने बच्चे परफेक्ट को बुलाया तो सारे बच्चे तीन परफेक्ट आ जाएंगे, लेकिन अब जब पास्ट बुलाएगा तो वो केवल परफेक्ट नहीं बोलेगा, अब अपने बच्चे को परफेक्ट को बुलाने के लिए वो क्या बोलेगा, पास्ट परफेक्ट। क्या बोलेगा? पास्ट परफेक्ट। क्लियर हो गई ये बात? अब हमने आपको पीछे बताया था इन लोगों ने नाम इनको देख कर रखे हुए थे, मतलब ये ऑलरेडी निगलची बंदर थे। अब इनके पास भी सेम आइडिया आ गया, पास्ट में जब अपने बच्चों के नाम के पहले पास्ट लगा दिया तो प्रेजेंट ने भी क्या किया, अपने बच्चों के नाम के पहले क्या लगा दिया, प्रेजेंट लगा दिया। तो ये सारे नाम बदल कर क्या हो गए, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो फ्यूचर कहां चूकने वाला था, जब सारे ये एनर्जी बंदर ही थे, एक दूसरे की नकल ही करते थे, तो फ्यूचर ने भी क्या किया, अपने बच्चों के सारे नामों के साथ फ्यूचर लगा दिया। क्या लगा दिया, फ्यूचर लगा दिया। बोलो, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? यहां तक कोई डाउट नहीं? तो आगे करते हैं। आगे देखिएगा, अब जो चीजें आपके लिए यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप की तरह आप याद कर लीजिएगा। कुछ चीजें इंग्लिश ग्रामर में, मेनली टेंस में ऐसे याद कर लीजिएगा, जब भी कहीं पर बात परफेक्ट की आए, किसकी आए, परफेक्ट टेंस की बात आए, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, कि इनके साथ चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, इनके साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, परफेक्ट की बात कर रहा हूं। परफेक्ट का टेंस जहां भी होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट का हो, परफेक्ट के साथ, सभी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाएगा, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। यहां तक कोई डाउट आप लोगों को? हाँ, आगे देखिएगा। अब उसके बाद आती है कॉन्टिन्यूअस की बात। किसकी आती है, कॉन्टिन्यूअस की बात। तो चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें भी वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, इसमें भी वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, इसमें भी वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। बोलो, वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वो हम आपको वर्ब के चैप्टर में ठीक से बताएंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिएगा, जो बताया जा रहा है उसको समझ लीजिएगा। इसका जो डिटेल स्टडी है वो वर्ब के चैप्टर में ही हम आपको बता पाएंगे। इतनी बात क्लियर होगी? अब देखिएगा, अब आपको कॉन्टिन्यूअस 6 टाइप मिलता है। एक बार आता है सिंपल कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। दूसरी बार आता है यहाँ पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या आता है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसमें भी वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। क्या लगेगा, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। यहां भी वर्ब के साथ क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। ये बात क्लियर होगी? तो जितने भी परफेक्ट हैं, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। अब आती है बात कॉन्टिन्यूअस की। देखिए, वर्ब के साथ आईएनजी को, वर्ब प्लस आईएनजी को ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म।
तो ये आपकी सुविधा के अनुसार आपको जो ठीक लगे आप बोल सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के साथ आईएनजी, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, और तीन, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। ये 6 टेंस ऐसे होते हैं जहां पर वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। जहां पर वर्ब के साथ क्या लगता है, आईएनजी लगता है। ये बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। किसकी? सिंपल प्रेजेंट की। इसमें देखिएगा, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वो हम आपको आगे कंस्ट्रक्शन पढ़ाएंगे जब हम पर्टिकुलर प्रेजेंट टेंस अलग से पूरा भी हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। पास्ट का अलग से स्टडी करेंगे और फ्यूचर का अलग से स्टडी करेंगे, तो हम आपको और डिटेल में बताएंगे। बस इतना मोटा मोटा याद रखिएगा कि जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसमें वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। क्या लगता है? वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है पॉजिटिव टेंसेस में। और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। उसके बाद जो सिंपल फ्यूचर होता है या फ्यूचर रिपीट होता है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिएगा कुछ नामों के साथ कंफ्यूजन होता है। जैसे कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर जो भी कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ है, कॉन्टिन्यूअस का दूसरा नाम इम्परफेक्ट भी होता है। क्या होता है? इम्परफेक्ट। ये भी याद रखिएगा। क्या नाम होता है इसका? इम्परफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? इम्परफेक्ट बोलते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रेजेंट इम्परफेक्ट बोल सकते हैं। यस और नो। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को भी फ्यूचर इम्परफेक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इम्परफेक्ट बोल सकते हैं। बोलो, ये बात क्लियर हो गई थी? यहाँ तक कोई डाउट नहीं? आगे चलिएगा और देखिएगा, कॉन्टिन्यूअस का एक तीसरा नाम भी होता है। क्या होता है? प्रोग्रेसिव। क्या बोलते हैं इसको? प्रोग्रेसिव बोलते हैं। बोलो, प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो पास्ट परफेक्ट को, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बोलते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को भी क्या बोलेंगे? फ्यूचर प्रोग्रेसिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्यूचर प्रोग्रेसिव बोलेंगे। अब इसका मीनिंग समझिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम एग्जांपल के साथ देखिए, जो टेंस था, टेंस का तो मतलब आपने बता दिया कि टाइम। टेंस का मतलब क्या बताया आपने? टाइम होता है। फिर हमने आपको बताया कि टाइम को आप 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। टाइम जो पास्ट में यानी बीत चुका है, टाइम जो प्रेजेंट में चल रहा है, और टाइम जो फ्यूचर का आने वाला है। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब देखिएगा, अगर ये हमने टाइम को इस तरीके से टेंस को डिवाइड कर ही लिया, तो फिर आगे इन 4 पार्ट्स की क्या जरूरत पड़ी? इसकी 4 पार्ट्स की क्या जरूरत पड़ी? देखिए, जो इंडेफिनिट है, क्या है? इंडेफिनिट है। इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है। क्या नहीं है? निश्चित नहीं है। वह, जैसे प्रेजेंट सिंपल का एग्जांपल लीजिए, वह खाता है, ही ईट्स। तो वह खाता है, कब खाता है, कब नहीं खाता है, खाता ही रहता है या बंद कर देता है, ये सारी चीजें कंफर्म नहीं है। तो इंडेफिनिट का मतलब क्या है? इसमें जो काम किया जा रहा है उसकी जो स्टेट है, जो स्थिति है, वो कंफर्म नहीं है। देखिए, जो कॉन्टिन्यूअस है, जो प्रोग्रेसिव है या इम्परफेक्ट है, उसमें क्या है? जैसे हमने कहा, वह खाना खा रहा है। क्या कर रहा है? वह खाना खा रहा है। He is eating food. He is eating food. तो वो खाना खा रहा है, मतलब उसने खाना शुरू तो पहले कर दिया था, लेकिन अभी भी खा रहा है, मतलब खाना उसका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब ये कंप्लीट नहीं होता है, तो इसीलिए कॉन्टिन्यूअस को क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट। और इसका तीसरा नाम क्या हमने बताया कॉन्टिन्यूअस का? प्रोग्रेसिव होता है। क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है, मतलब अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोग्रेस में। इसमें है वर्क इज ऑन प्रोग्रेस, है वर्क ऑन प्रोग्रेस, ऐसा लिखा होता है ना जब हम रोड पे ट्रेवल करते हैं और जहाँ पे भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है ना, तो वर्क इज ऑन प्रोग्रेस इस तरीके से लिखा होता है ना। तो वही है। तो ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस किसमें होता है? प्रोग्रेसिव में होता है ना। वह खाना खा रहा है, अभी उसने कंप्लीट नहीं किया है। तो इनडेफिनिट का मतलब क्या है? उसमें कुछ पता ही नहीं है, वह खाना खाता है या वह खाना खाता था।
अभी भी खा रहा है, नहीं खा रहा है, खाएगा, नहीं खाएगा, वो सारी चीजें क्लियर इसमें नहीं होती हैं। तो ये हो गया। उसके बाद आता है आपका परफेक्ट। क्या होता है? परफेक्ट। जैसे वह खाना खा चुका है, he has eaten food। क्या हो गया? he has eaten food। वह खाना खा चुका है। तो वह खाना खा चुका है मतलब उसका काम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? मतलब उसका काम क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिएगा। अब आप कहेंगे ये भी तो परफेक्ट भी और कॉन्टिन्यूअस है, इसमें तो और ज्यादा समस्या है। भाई कॉन्टिन्यूअस का आपने बोल दिया, समझ लिया कि ये प्रोग्रेसिव है, काम चल रहा है, इम्परफेक्ट है, अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है। परफेक्ट में हमने आपको बताया कि काम कंप्लीट हो चुका होता है। क्या हो चुका होता है? काम कंप्लीट हो चुका होता है, वह खाना खा चुका है, ही हैज ईटन फूड, ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कैसा कॉन्टिन्यूअस? अब ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। कितने घंटे से पढ़ रहा है? 2 घंटे से पढ़ रहा है। अब ये जो परफेक्ट है यही टाइम होता है। क्या होता है? परफेक्ट जो है वो टाइम। कम से एक बात तो कंफर्म है कि वो पीछे पास्ट में काम शुरू कर चुका था। यही बात इसमें क्या है? परफेक्ट है। और कंटिन्यूअस क्यों है? क्योंकि अभी भी चल रहा है। वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, हम 2 घंटे से पढ़ा रहे हैं। तो हमने शुरू तो पास्ट में किया था, पहले किया था। ये टाइम निश्चित है कि हम कम से कम 2 घंटे पहले या 2 दिन पहले या 2 महीने पहले या 2 साल पहले से ये काम कर रहे हैं। तो होपफुली अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि जो टेंस था, क्या था? टेंस था। टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर उसके 4 पार्ट बने। कितने पार्ट बने? 4 पार्ट बने। और वो हमने आपको कहानी भी बताई कि टेंस एक दादाजी थे, उनके 3 बेटे हुए, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर इन तीनों के भी 4 बच्चे हुए। लेकिन क्योंकि ये नकलची बंदर थे तो पास्ट में क्या किया? अपने सारे बच्चों का नाम इस तरीके से रखा, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट में भी प्रेजेंट में भी नकल करके प्रेजेंट का इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रख लिया। इसी तरीके से फ्यूचर ने भी किया। क्या किया फ्यूचर ने? फ्यूचर ने भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रख लिया। लेकिन समस्या तब आ गई जब एक बच्चे को बुलाया जाए और 3 बच्चे एक साथ आते थे। तो पास्ट में आइडिया लगाया कि हम अपने बच्चों के साथ के नाम के साथ पिताजी का नाम जोड़ देंगे। आपको पता है हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है कि जब बच्चे का नाम लिखा जाता है तो उसके बच्चे के नाम के साथ पिताजी का नाम, दादाजी का नाम, और ज्यादातर साउथ इंडिया में हमारे यहाँ ये कल्चर है ना कि नाम बहुत लंबे लंबे होते हैं। उसके पीछे यही लॉजिक होता है। तो यहाँ भी हमने समझाने के लिए आपको ये कहानी बनाई। इस कहानी में हमने आपको बताया कि पास्ट ने क्या किया? अपने बच्चों के नाम के साथ, सबके नाम के साथ, जो केवल इंडिफिनिट था उसका पास्ट इंडिफिनिट कर दिया, जो कॉन्टिन्यूअस था उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर दिया, जो परफेक्ट था उसको पास्ट परफेक्ट कर दिया, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर दिया। अब हमने आपको बताया ये लोग नकलची बंदर थे। प्रेजेंट ने कहा कि अगर पास्ट में अपने बच्चों के साथ अपना नाम जोड़ा है तो हम भी अपने बच्चों के साथ अपना नाम जोड़ देंगे। तो इसलिए जो सिंपल या इंडिफिनिट था वो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, जो कॉन्टिन्यूअस था वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, जो परफेक्ट था वो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। उसके बाद जो फ्यूचर था, फ्यूचर ने भी अपने बच्चों के नाम के साथ अपना नाम जोड़ दिया, तो फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ये कहानी तो ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है मेन जो इसकी बात है वो कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस होते हैं, चाहे वो केवल कॉन्टिन्यूअस हो चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सभी में वर्ग के साथ आईएनजी लगता है, या वर्ग के आईएनजी को ही वर्ग की आप फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। कितनी फॉर्म होती है वर्ग की वो हम आपको वर्ग के चैप्टर में बताएंगे। बस यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि वर्ग के साथ आईएनजी लगा दिया गया, वर्ग के साथ आईएनजी लगा दिया गया, सारे कॉन्टिन्यूअस में वर्ग के साथ क्या लगा दिया गया? आईएनजी लगा दिया गया। जितने भी परफेक्ट है सभी के साथ क्या लगा दिया गया? वर्ग की थर्ड फॉर्म, वर्ग की थर्ड फॉर्म, वर्ग की थर्ड फॉर्म लगा दी गई। और हमने आपको बताया जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें वर्ग के साथ एस या ईएस लगता है। जो सिंपल फ्यूचर होता है उसमें वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जो सिंपल पास्ट होता है या पास्ट इंडिफिनिट होता है उसमें वर्ग की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? वर्ग की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन है आपके पास टेंस का। अब इसका नाम इंडेफिनिट ही क्यों रखा गया ये भी हमने आपको बताया, क्योंकि इसमें कुछ भी डिफाइंड नहीं है, डेफिनेट नहीं है। वह खाता था, अब खाता है कि नहीं खाता है मुझे नहीं पता। अगर ये बात कॉन्टिन्यूअसली करोगे वह खाना खा रहा था तो मतलब इसमें डिफाइंड है कि वो खाना खा रहा था।
जब हमने देखा था, या वो खाना खा रहा है तो अभी भी खा रहा है। अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें, वह खाता है तो अभी नहीं पता वो खाता है या नहीं खाता है, तो इसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं है। तो इस तरीके से हमने आपको टेंस का इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। पहले हम पास्ट के चारों पार्ट पढ़ेंगे, फिर हम प्रेजेंट के चारों पार्ट पढ़ेंगे, फिर हम फ्यूचर के चारों पार्ट पढ़ेंगे। उसमें आपको हम कंस्ट्रक्शन भी बताएंगे कि किस तरीके से किस टेंस में कहाँ पे नॉट लगता है, क्या नेगेटिव सेंटेंस होते हैं, क्या पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, क्या अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, और उनकी कंस्ट्रक्शन क्या रहती है। अगर सेंटेंस बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे, उसमें वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको कराई जाएंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।